से जहां ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वीं की छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। स्कूल में खेलते समय छात्र बेहोश हुआ था। छात्र को अस्पताल लेकर शिक्षक पहुंचे थे। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जलपुरा का ये मामला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना इकोटेक 3 इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक 8वीं क्लास के छात्र की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। पूरी जानकारी अब तक यही मिली है कि वो छात्र खेल रहा था और खेलने के दौरान बेहोश हो गया। उसके बाद टीचर्स उसे फौरन लेकर गए अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब पोस्टमार्टम के लिए जो शव है उसे भेज दिया गया है और इसमें आगे जांच होगी। हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पूरे मामले में विस्तार से बताएं कि क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है, आखिर क्या हुआ था 8वीं के छात्र को? देखिए, आपको बता दें कि ये 15 वर्षीय रोहित सिंह है जिसकी मौत हो गई। और जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने बताया कि दोपहर में जब स्कूल से बच्चे की छुट्टी हुई तो उस दौरान ये खेल रहा था। तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग मौसम भी देख रहे हैं और हीट वेव्स को लेकर अलर्ट भी है, मौसम धूप बहुत तेज है, लिहाजा जब बच्चा खेल रहा होगा तो ऐसा माना गया है कि उसको इसी दौरान हार्ट अटैक आया होगा और बीपी शूट कर गया होगा। फिलहाल ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। जलपुरा में एक सरकारी स्कूल है, वहां का ये वाकया है और बच्चा बाहर जब बेहोश होकर गिर गया तो शुरुआत में ये माना गया कि बच्चा बेहोश है और उसको पानी पिलाया गया, हाथ पैर रब किए गए। ये काम स्कूल के प्रशासन की तरफ से किया गया। लेकिन जब बच्चा होश में नहीं आया तो सभी लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे और क्या डिटेल्स निकलती हैं, क्या वजह रही, ये स्पष्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। लेकिन शुरुआत में यही माना जा रहा है कि बच्चे का जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई और 15 वर्षीय ये बच्चा है। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक पड़ना और मौत हो जाना। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मसला हो जाता है कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना और फिर इस तरीके से सीधे मौत हो जाती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। अब नोएडा से खबर ही, जहां एक्शन में अथॉरिटी की सीईओ है। 3 जेई को हटा दिया गया है। 3 मैनेजर, 4 एसएम पर भी विभागीय कार्रवाई हुई है। 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। कमियां मिलने पर कंपनियों पर 45 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। लापरवाही और कमियां मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। भगवती कंस्ट्रक्शंस पर 10 लाख का जुर्माना है। संविदाकार कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना। सेक्टर 33 नाले में फ्लोटिंग मिलने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर 61 में नाले की सफाई की लापरवाही पर 5 लाख का जुर्माना। ट्रैफिक सुधार के लिए हो रहे काम में देरी के चलते 5 लाख का जुर्माना। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी लगातार इन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और फिर ये बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। जहां जहां पर लापरवाही हुई है, जिन विभागों में लापरवाही हुई है, उन विभागों पर सीधे तौर पर जुर्माना लगा दिया गया है। और बहराइच में सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बाइक और ई रिक्शा की भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। नानपारा कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी इसमें क्यों हुआ यह हादसा, इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है पुख्ता। बाइक और ई रिक्शा के बीच भिड़ंत हुई और इसमें सबसे पहले जानकारी में यही समझ में आ रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये भिड़ंत हुई होगी बाइक और ई रिक्शा की। बाइक सवार 2 लोगों की हालांकि मौत हो गई है। नानपारा कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं राज्यकर्मियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह फायदा मिलेगा। करीब 19 लाख कर्मचारी को फायदा मिलेगा महंगाई भत्ता के बढ़ने से और 4% के करीब बताया जा रहा है, जहां 4% की बढ़त हुई है महंगाई भत्ते में और प्रदेश के कर्मचारियों को, जो पेंशनर्स हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 4% महंगाई भत्ते में बढ़त का मतलब क्या समझा जाए और इससे क्या लाभ होगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एक बड़ी सौगात दी है राज्य कर्मचारियों को और पेंशनर्स को।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4% इनका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया है। इससे उत्तर प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे सीधे तौर पर। दरअसल ये जो महंगाई भत्ता है ये पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 से बढ़कर 42% अब हो जाएगा। पहले 38% था, अब 42% हो जाएगा। तो ऐसे में एक बात साफ है कि सीधे 4% की बढ़ोतरी है और पूरे उत्तर प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी, राज्य कर्मचारी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, यानी कि अब हरी झंडी मिल गई है। अब कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा और जो अगर सरकारी खजाने पर बात करें तो 200 करोड़ का अतिरिक्त भार भी आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राज्य कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। आम जनता को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, कर्मचारियों का मनोबल मजबूत हो, यही वो वजह है कि 4% की डीएम बढ़ोतरी की गई। बहुत शुक्रिया संकेत जानकारी साझा करने के लिए। अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर, जहां देश भर से 45 केंद्रों पर सरकारी विभागों में नव नियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 5वां रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित होगा। वरिष्ठ मंत्रियों को अलग अलग केंद्रों पर रोजगार मेले में उपस्थित रहने का निर्देश है। अगर यूपी की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई केंद्रीय मंत्री सेंटरों पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे रोजगार मेले में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने साल के अंत तक केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। अभी तक 2,88,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। रोजगार मेला पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुए थे। पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। उसमें 75,000 नए चयनितों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपे गए थे और इस बार 71,000 से भी ज्यादा कहा जा रहा है कि जो युवा हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद खास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटेंगे, रोजगार को बढ़ावा भी दिया जाएगा। हमारे साथ राम गोपाल जुड़ गए हैं गोरखपुर से, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राम गोपाल, देखिए बहुत बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, इससे जो रोजगार का मिशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। राम गोपाल। बिल्कुल, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने वादा किया था कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देंगे, अब उस वादे को धीरे धीरे करते वो पूरा करते चले आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के भी हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि इस साल के अंत तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उसमें बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे करीब 25 करोड़ की आबादी रहती है। तो उस 10 लाख में बड़ी आबादी जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं की रहेगी और उत्तर प्रदेश का इसका खासा लाभ होगा। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो रोजगार मेला लगाया गया है, ठीक पीछे यहाँ से मैं खड़ा हूँ, 200 मीटर दूरी पे ऑडिटोरियम में वो रोजगार मेला लगाया गया है और वहां पे गृह राज्य मंत्री टेनी यहीं मौजूद रहेंगे। वो 10 से 10:15 के बीच में कार्यक्रम में आ जाएंगे और करीब 12:30 बजे तक वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन जुड़ने के बाद उनका संबोधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्थानीय स्तर पर यहाँ टेनी युवाओं को सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद संबोधन के बाद कार्यक्रम समापन होगा। तो कुल मिलाकर 2024 के पहले जो एक वादा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, उस वादे को अब अमल में लाया जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है और उसी कड़ी में धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आज 71,000 युवाओं को देश भर में रोजगार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राम गोपाल कि आज जो है बेहद खास दिन होगा। हमारे साथ उपेंद्र भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आप वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं और वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में आज जो युवाओं को वो नियुक्ति पत्र देंगे वो वाराणसी के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होगी। अगर आप कोशिश करें वहां पर लोगों से बात करने की भी तो जरूर।
हाँ बिल्कुल, देखिए पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि यहीं पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे और उसके बाद उनके संबोधन के बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों में किसी को आज जॉब कार्ड मिलने वाला है? वो लोग आगे बैठे हैं। अच्छा, वो आगे हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और जिन लोगों को जॉब्स मिलनी है उनसे भी हम सीधे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 9 अभ्यर्थी हैं, डाक विभाग के हैं कोई, तो उनसे बात कर लेते हैं। आपको आज आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है? यस सर। किस पद पर आप भर्ती हुए हैं और किस पर मिलने जा रहा है? कितनी बड़ी सौगात है आपने? सर ये सर डाक विभाग में मिल रहा है सर, ABPM के पोस्ट पे मुझे मिलने जा रहा है। अच्छा, तो कितने लंबे वक्त से रोजगार का इंतजार था? सर बहुत सर, जब से सर पढ़ाई कर रहा था तब से इंतजार था। तो आज पहली बार सर मिल रहा है। पहले बार मिल रहा, वो भी प्रधानमंत्री इसको लेकर? हाँ, प्रधानमंत्री जी ऐसा सोचा था कि सीधे जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो सीधे प्रधानमंत्री बात करेंगे? सर ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन सर अब संभव हो रहा है तो अच्छी संभव हो बात रहा है। है। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या आप लोग को भी जॉब आज मिल रही है? यस सर, आपको किस विभाग में मिल रही है जॉब? सर सहायक शाखा डाकपाल पद के लिए। अच्छा, डाकपाल पर। तो आप लोग डाक विभाग से? तो यस सर। और आपको भी क्या जॉब मिल रही है? सर सहायक भारतीय डाक विभाग में। अच्छा, डाक विभाग के। तो ये सभी अभ्यर्थी देखिए, ये डाक विभाग के हैं। कुछ और भी अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। आपको कहाँ पर जॉब मिली है? जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। तो आपको सबसे पहले तो बधाई। दूसरी बात, कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ रोजगार एक दिन में मिलेंगे और उसमें आपकी भी उस फेरिस्त में आप भी शामिल होंगे? नहीं जी, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि उन्होंने रोजगार मेला के माध्यम से हम सबको नियुक्ति पत्र प्रदान करने की। ये पूरी प्रक्रिया जो रही वो पूरी तरीके से पारदर्शी रही? कहीं किसी तरीके की? जी, हमारा जो एग्जाम SSC के थ्रू कंडक्ट कराया गया था तो थोड़ा डिले हुआ, पर मतलब है पारदर्शी रही और कोई दिक्कत पूरी नहीं। पारदर्शी तरीके से। आपको किस विभाग में मिली है? रेलवे में। रेलवे में। चलिए, तो आप कितने दिनों से जॉब का इंतजार कर रहे थे? सर मेरे बहुत दिन से। बहुत दिन से। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस? ठीक है, उपेंद्र। तो आपका क्या नाम है और किस विभाग में जॉब मिली है आपको? राजेश कुमार मेरा नाम है, मेरा HMA पद पर हुआ अच्छा, है। एक बात और कर लेते हैं, आपको भी जॉब मिली है क्या? हाँ किस सर, विभाग में जॉब? कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। आप कितने दिन से जॉब का इंतजार था आपको? लगभग 4 सालों से। 4 साल से। 4 साल पढ़ाई कर लिए थे, उसके बाद जॉब का इंतजार था। हाँ, आज आपको भी जॉब है? जी सर, मेरा भी सिलेक्शन CCTC में हुआ है। और ठीक है उपेंद्र, ठीक है उपेंद्र, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पल है उन युवाओं के लिए जो सालों से इंतजार कर रहे थे, जिनको नौकरी चाहिए थी और आखिरकार आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। रामगोपाल आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।